सम्मानित साथियों, जय भीम, आदाब, नमस्कार। जैसा कि भीम सेना के कारवां को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए यूट्यूब चैनल का जो सोच तैयार किया गया वो काबिल तारीफ़ है। 500 के ऊपर साथियों का सहयोग भी मिला। मैं भीम सेना के सौजन्य से एक छमाही पत्रिका भीम चेतना भी संपादित करता हूं, जिसमें एक अध्ययन रखा हूं भारत की आज़ादी में बहुजनों का योगदान, जिसमें तमाम बहुजन क्रांतिकारी वीरों का, क्रांतिकारी अपने माँ बहनों का, उनकी शहादत का जिक्र किया गया है। आज मैं उसी पर बात करना चाहूँगा। वीरांगना उदा देवी पासी, जो कि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहादत को प्राप्त हुई थी। तो साथियों, वीरांगना उदा देवी पासी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा, फिर भी जो भी है उसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो कि मैं अपनी पत्रिका भीम चेतना में लिखता हूँ। देश की खातिर उदा देवी लड़ी थी लड़ाई, सैकड़ों अंग्रेजों को उदा दिन गिराई, सीने पे गोली खाई, नहीं हार मानी, रहे दूध का दूध पानी का पानी। बात सन 1857 की है, जब अवध के नवाब वालिद अली के विद्रोह से आज जाकर अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया, तो उनकी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उस समय हजरत महल की सेना में पारसियों की सेना ने ही अंग्रेजों से लोहा लिया। बेगम हजरत महल की सेना में स्त्री सेना का विघटन किया गया था, जिसकी सेनापति वीरांगना उदा देवी पासी थी। कोई उनको हफ्सी कहता, कोई कहता नीच अछूत, अबला कोई उन्हें बताए, कोई कहे उन्हें मजबूत। उदा देवी का जन्म लखनऊ के उजरियो नामक गांव में हुआ था। उनके पति का नाम मक्का पासी था और वह थी बेगम हजरत महल के सेना में शामिल थे। मक्का पासी चिन्हट में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इस लड़ाई में उदा देवी का साथ हजरत महल ने भी हिस्सा लिया था। मक्का पासी के शहीद हो जाने पर वीरांगना उदा देवी और भी आक्रामक हो गई और महल के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी समय तक लड़ती रही। कहा जाता है कि बेगम हजरत महल घायल सैनिकों की खुद देखभाल करती थी और शहीद सैनिकों को अपने हाथों से कफन ओढ़ाती थी। उदा देवी पासी अपने पति के शव को लेकर चीख पड़ी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने उसी समय इसका बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा कर लिया था और लखनऊ के सिकंदर बाग के बीचों बीच पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत ही घना था, जिस पर उदा देवी छिपकर बैठ गई थी, क्योंकि उस बाग में पेड़ के नीचे मटकों में पानी भरकर रखा गया था और जब अंग्रेज थक जाते थे तो उसी पेड़ के नीचे आकर घड़े से पानी पीकर आराम किया करते थे। इसी का फायदा उठाते हुए उदा देवी पासी ने बारी बारी से अंग्रेजों के 53वीं व 59वीं रेजिमेंट के 36 सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दिया। अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। जब अंग्रेजियों की लड़ाई समाप्त हुई, अंग्रेज गिर गिर के 36 अंग्रेज जमीन पर लेट गए, तो उस समय अंग्रेजों का जो कैप्टन था डाउसन, वो अपने सहयोगी सैनिक बैलेस के साथ सिकंदर बाग के पेड़ के नीचे आराम करने गया, तो वहां पर 36 अंग्रेज सैनिक मरे पड़े थे, जिसे माता उदा देवी पासी ने मार गिराया था। मरे हुए सैनिकों को देखकर कैप्टन डाउसन थरथर कांपते हुआ दूर खड़ा हुआ, लेकिन कैप्टन डाउसन का सहयोगी बैलेस बेहद चालाक और क्रूर किस्म का सैनिक था। लाशों को चारों तरफ देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि सैनिकों को किसी ऊंचाई पर से गोली मारी गई है। इसी बात को ध्यान में रखकर बैलेस पेड़ का निरीक्षण करते हुए पता लगा लिया कि ऊपर कोई छिपकर बैठा है। उसने कैप्टन डाउसन को चुपके से इसकी सूचना दी और अपने बंदूक की नोक को ऊपर करके निशाना लगाकर गोली चला दिया। देखते ही देखते ऊपर छिपकर बैठी वीरांगना उदा देवी पासी का शव नीचे आ गिरा। तलाशी लेने पर माता उदा देवी पासी पैंट व शर्ट तथा जैकेट पहनी हुई थी, जिसके जेब में पुराने मॉडल 2 पिस्तौलों के साथ कुछ कारतूस भी बरामद हुआ। उसी समय बैलेस ने दुख से अपना माथा ठोकते हुए कहा, अगर मुझे मालूम होता कि ऊपर कोई स्त्री है तो उसे मारने से पहले वह 1000 बार खुद मरना पसंद करता। इस तरह पासी समाज में अनेक वीर योद्धाओं महिला पुरुष ने जन्म लिया और देश की खातिर अपने को न्यौछावर कर दिया। लेकिन तथाकथित सवर्ण इतिहासकारों ने साजिश के तहत बहुजन समाज के योद्धाओं के इतिहास को नष्ट करने की पूरी कोशिश किया और नष्ट कर दिया। आज के दौर में तमाम दलित उद्धारक हैं जो दलितों, पिछड़ों तथा मुस्लिमों के मान सम्मान, हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज संगठन भीम सेना तथा जो छमाही पत्रिका भीम चेतना की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि
आशा करता हूं कि बहुजनों को न्याय, सम्मान, हक अधिकार दिलाने के लिए सभी देशवासी सामाजिक संगठन भीमसेना से जुड़कर अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा माता उदा देवी पासी की तरह गुमनाम के जीवन जी रहे तमाम वीर सैनिकों को, तमाम क्रांतिकारी योद्धाओं को सलाम करते हुए उनका भी मान सम्मान समाज में स्थापित करने का कार्य करेंगे। भीमसेना इस कार्य में लगा हुआ है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने महापुरुषों के साथ ही साथ अपने समाज के जो क्रांतिकारी योद्धा हैं, जो कि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए, उनका भी योगदान समाज के बीच जा करके बताया जाए। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, जय भीमसेना।